मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। रिसेंटली DGISPR ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान का हर जवान जज्बा-ए-ईमानी रखता है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि नो डाउट इंडिया की टेक्नोलॉजी, इंडिया का डिफेंस बजट हमारे से बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर मौका आया तो हम उनकी टेरिटरी में घुस के उन्हें मारेंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या जज्बे की बेस पे सुपर पावर बना जाता है? क्या सिर्फ जज्बे की बेस पे हम 4 जंगें जो लड़े हैं वो जज्बे की बेस पे लड़े थे, और क्या अगर जज्बा तब था तो हम वो जंगें जीते या हारे? इसी हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या हमें टेक्नोलॉजी पे वर्क करने की जरूरत नहीं है। आज के दौर में भी सिर्फ हम अगर जज्बे को लेकर चलेंगे तो हम दुनिया का मुकाबला कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम शहजाद है। क्या करते हैं? मैं एज अ बैंकर हूँ, प्रोफेशनल बैंकर हूँ, MCB लॉ हाई कोर्ट में चीफ कैशियर हूँ मैं। जबरदस्त जबरदस्त, फिर तो मजा आएगा। थोड़े एजुकेटेड हैं आपसे बात करने में। टॉपिक बड़ा, वो अंकल को कुछ समझ आया कुछ नहीं। मैं सीधा सवाल आपसे करता हूँ कि अभी DGISPR की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि पाकिस्तान के हर एक जवान में जज्बा-ए-ईमानी मौजूद है, मान लिया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया के पास डिफेंस बजट ज्यादा है और उनकी टेक्नोलॉजी बेहतर है, या इस तरीके से। आपको मैं देखें, जो हमने जिनको फॉलो करना है ना, इस्लाम अल्लाह ताला के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। हमारी जो फर्स्ट बैटल हुई है ना, जो हक की बैटल हुई है हमारी, हमने तो उसको फॉलो करना है ना। गज़वा बदर में देखें कितने कुफार थे और 313 मुसलमान थे। हमें फतह क्यों हुई? क्यों फतह हुई? जज्बे की, सिर्फ जज्बे की बेस पे नहीं सर, हमारे पास रियल ईमान था। क्या बोला तूने? हमारे पास रियल ईमान था। अब जो रिसेंटली आप देखें ना, आज हमारे पास रियल ईमान नहीं है। आजकल के पाकिस्तान का जो मुसलमान है वो मुसलमान नहीं है, वो शिया सुन्नी बरेलवी ये वो सारा कुछ है। तब फिरका वारियत नहीं थी, जस्ट तब मुसलमान थे, आज फिरका वारियत है। आज हर बंदे, आप किसी शिया पे उठ के अगर आप सुन्नी या किसी और फिरके पे बात करेंगे वो आपको लड़ पड़ेगा आपके साथ। है सारे मुसलमान है, हाँ, अपनी मर्जी आजादी से जो मैं इस चीज को बिल्कुल। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अगर इस्लाम के साथ ही सिर्फ जज्बे का ताल्लुक है, मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 25 करोड़ के करीब मुसलमान, ऐसे ही है। इंडिया में 30, 35, 40 करोड़ के करीब ऐसे ही है। फिर जज्बा कहाँ ज्यादा हुआ? जज्बा होना तो वहाँ पे ज्यादा, लेकिन इसमें होना नहीं, कहाँ ज्यादा तो वहाँ पे हुआ, लेकिन फैक्टर इसमें ये इन्वॉल्व हो जाता है कि हम उनकी निस्बत जो है हम थोड़ा आजादाना तौर पे रह रहे हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। वहाँ की अगर आप स्टेट को देखें, वहाँ की जो मेजोरिटी ज्यादा है वहाँ पे हिंदुइज्म है, वो मुसलमानों को नीचे से नीचे लेके जा रहे हैं। वहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। वहाँ पे आप अपनी मजहबी रसूमात खुले तरीके से आज़ाद नहीं कर सकते। आप सोशल मीडिया पे देखें, आए दिन वीडियोस आती रहती हैं कि हिंदू तंजीमें हैं मुसलमानों को मारे। रिसेंटली आप देखें कि वहाँ के एक पॉलिटिकल वर्कर जो हैं अतीक अहमद, उनको किस तरह दिन दिहाड़े कत्ल किया गया। कहाँ पे गया उनका मुकदमा? जो आपने बात की अतीक अहमद की, उनके ऊपर 100 से ज्यादा चार्जेस थे, लेकिन वो उनका एक तो इंटरनल मैटर था, उसके ऊपर नहीं बात करेंगे। लेकिन साथ दूसरी चीज, मैं उसकी जस्टिफिकेशन के लिए वैसे बात करता हूँ। इमरान खान साहब, वो तो एक पोलिटिकल था, MLA था, MPA था, जो था। इमरान खान वजीर आजम रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, उनके ऊपर अटैक हो गया, और वो भी किया भी मुसलमान ने, किया भी इस्लामिक कंट्री में। ये भाई कैसी लगी आगे स्वाद? तो फिर हम अगर ये बात करें, ये इश्यूज तो होते रहते हैं। ये इश्यूज होते रहेंगे तब तक जब तक हम अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे सर। हम ये तो नहीं कह सकते कि वहाँ पे मुसलमान के ऊपर अटैक हुआ, वो उनका इंटरनल मैटर था। उससे पहले वहाँ पे हिंदू भी ऐसे गुंडे मौजूद थे जिनके ऊपर ऐसा ही अटैक हुआ, इनकाउंटर हुआ। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप प्रेजेंट टाइम में देखें ना, थोड़ा सा ज्यादा पीछे ना जाएं, थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना जब आप, तो आप उन वाकयात को उठा के देखें, ज्यादा टारगेट ही मुसलमानों को किया जा रहा है, नस्लकशी की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। वो ऐसे हमें मुसलमानों को अपना एक दुश्मन करार दे दिया। अच्छा, आप थोड़ा सा रिसर्च करिएगा, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था, आपके साथ गपशप हो रही है, सिर्फ 2 मिनट लेंगे। आप ये बताएं, जब 1947 में पाकिस्तान अलहदा हुआ हिंदुस्तान से, यहाँ पर हिंदुओं की क्या तादाद थी? अगर रेशो की बात करें, कितने % थे यहाँ पर हिंदू मौजूद? कुछ यहाँ पे ज्यादातर मेजोरिटी हिंदुओं की थी सर। ठीक है, नहीं, जब यहाँ पे जो रह गए वो तकरीबन 14 से 15% थे, 14 हाँ से 15%। बिल्कुल, थोड़ी सी रेशो है। 1% भी मुश्किल से है, या 2% मुश्किल से है, ये मैं मुश्किल से कह रहा हूँ। इंडिया में उनकी मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन सर उनको उनके राइट्स ही नहीं मिल रहे। अभी आप कह रहे थे, अभी आप कहते हैं नस्ल कशी हो रही है उनकी। वो आपकी बात ठीक है। हाँ कि चवल सी वीरे पता नहीं मेरे को आवाज नहीं। मैं कह रहा हूँ उनको लिमिटाइज किया जा रहा है, उनको आगे बढ़ने के मौके नहीं दिए जा रहे। रह तो वो रहे हैं। पूरी दुनिया में, हाँ जी, इंडोनेशिया के बाद पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें मसाजिद ज्यादा है, मस्जिदों की तादाद ज्यादा है? आपको पता है?
सर मेरे ख्याल से तुर्की है, मुझे कंफर्म नहीं पता। लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया है, इसके ऊपर आप भी जाके रिसर्च मैं करिएगा। जरूर करूंगा इंशाल्लाह। चीजें हैं। अच्छा, अब बात आते हैं टॉपिक की तरफ, जी, जी। वाइंड अप करते हैं। आप भी शायद ड्यूटी पे होंगे जी, या जी, जाना होगा। जी, जी। मुझे ये बताएं, सिर्फ जज्बे की बेस पे हम सुपर पावर बन सकते हैं? सर जी बन तो सकते हैं, लेकिन एक अगर मिनट अंकल को ऐड करते जी, हैं। जी। सिर्फ जज्बे की बेस पे हम कोई काम कर सकते हैं? प्रैक्टिकली मेहनत ना करें, कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क ना करें, कुछ ना करें, तो सिर्फ जज्बे की ईमानदारी से काम करें सब कुछ हो बन सकता सकते है। हैं? बन सकते ईमानदारी से कहते हैं ना 12 साल नली के अंदर रखी थी पूंछ, पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, वो टेढ़ी ही रहेगी पूंछ। पाकिस्तान का बुनियादी मसला पता है क्या है कि यहाँ पे हमारे अंदर ही कुछ ऐसे ताकतवर बासर लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि कभी भी मुल्क के हालात ठीक ना हो। इससे तो मैं 100% एग्री करता हूँ, और यही मेरा रोना है कि भाई और सर अपने घर को उनको- ठीक और करो। सर उनको हाथ डालने के लिए कोई तैयार नहीं है, चाहे वो आपका जोन सा मर्जी बंदा हो। अंदर मिली भगत है, सब कुछ चाह रहे हैं, अमीर अमीरतर होता जा रहा है, गरीब की कोई जिंदगी नहीं है। तो फिर हम इल्जाम दूसरों पे क्यों लगा देते हैं, कभी अमेरिका पे, कभी इसराइल पे, कभी इंडिया पे? नहीं इन पे सर, क्यों हम नहीं अपने सर, घर पे क्यों नहीं सर, देखते? अगर हम अपने पिछले बैकग्राउंड को देखें ना तो गद्दार हमेशा मुसलमान में ही हुआ है, और ये गद्दारों की वजह से ही आज हम इस बुनियाद पे पहुंचे हैं। अपने आप को कहना मुसलमान और काम काफिरों वाले, नाम का मुसलमान सिर्फ एक तरफ पाकिस्तान में जज्बे पाया की जाता है। बात करना और दूसरी तरफ गद्दारी करना। पूरे प्लेनेट पे सिर्फ नाम का मुसलमान पाकिस्तान में पाया जाता है। प्रैक्टिक समझ रहे हो? सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है। काम सारे गैर मजहबों वाले हैं हमारे। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये बात करते हुए, लेकिन बात हमेशा हक की करनी चाहिए। हो गया, आप एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप कौन सा किसी को पॉइंट आउट कर नहीं, रहे नहीं, हैं? मैं point और out ये नहीं कर रहा। बेहतरी के लिए जो भी Overall। क्रिटिसाइज किया जाता है, बेहतरी के लिए किया जाता है कि अभी भी टाइम है। और बड़े हम दुख के साथ बात कर रहा हूँ मैं, ये पहली कंट्री है जो इस्लाम के नाम पे बनी है, और इसमें यहाँ पे हमारा निज़ाम भी सारा जो है इस्लाम पे होना चाहिए। लेकिन इस्लाम बैंकिंग सिस्टम, आप बैंक में काम कर रहे बिल्कुल। हैं, वो इस्लाम के सर जी इसराइल में वो गैर मजहब है, इंडियन गैर मजहब है, वहाँ पे शरह सूद 5% 7% ज्यादा नहीं, यहाँ पे 25% है शरह सूद, और हम हैं मुसलमान। कितनी ग्रो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कितनी बेहतर कर रहे हैं अपनी, वो दिन ब दिन। सर जी सबको सब कुछ पता है, सारे मैकेनिज्म पता है कि किस तरह हालात ठीक होंगे। बात की फिर वही आ जाती है कि करना नहीं चाहते। ठीक है, मेरी भी बहुत जिम्मेदारियां, आपकी भी बहुत जिम्मेदारियां, बंदे की हर एक जिम्मेदारी इंसान है। की जिम्मेदारी है। ऐसे ही है। आपको क्या लगता है कि हमें अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहिए? एजुकेशन को सर लाजमी करना चाहिए, दिन रात करना चाहिए, फिर ही हम तो ये कोई 1-2 साल का Government काम के नहीं ऊपर है नहीं डाल देना। सर। गवर्नमेंट के ऊपर नहीं, इंडिविजुअल भी बंदे की ना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। लास्ट में जो टॉपिक था जज्बा जज्बा जज्बा। जज्बा, उसके ऊपर भी बात करूंगा जी, और जी। ये समझाना चाहूंगा जो लोग भी यहाँ पे खड़े हैं, और ऐसे आप ही भी, है। आपकी मर्जी, आप समझे ना ऐसे ही समझे, है। कि सिर्फ जज्बा नहीं, अगर जज्बे की बेस पे ही होता तो आज शायद हम सुपर पावर होते। ऐसे ही है। अगर जज्बे की बेस पे होता, जो 4 जंगें इंडिया के साथ हुई हैं वो हम जीत जाते। बिल्कुल। अगर जज्बे की बेस पे ही होता तो हम इस टाइम क्राइसिस का शिकार ना ना होते, होते। आटे की लाइन में जज्बा लेके खड़े ना होते, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली भी हमें सब कुछ करना पड़ेगा सर, ठीक हो गया। बात ये है। ऐसे ही है। अच्छा लगा जी बात करके इनसे, और कुछ बातों से मैं एग्री, कुछ से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन हमारा मकसद यह है समझाया जाए, शऊर पैदा किया जाए, अवेयरनेस पैदा की जाए। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत से लोग आपको पाकिस्तान से और बहुत से लोग इंडिया से देख। मेरा स्पेशली मैसेज उन लोगों के लिए है कि अल्लाह ताला ने इस मुल्क में, हम तो ना 3 में है ना 13 में है, हमने कमा के हम अपने घर का सर्कल चलाने, अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाला है, हमारे लिए यही बड़ा है। लेकिन जो अपर लेवल पे बैठे हैं, जो रोल कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा ये हमारा घर है, हमने इसी में रहना है, इसी में हमारे बच्चे आने, हमने तो गुजार ली, हमारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में मेरे हाथ जुड़े देख ले। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने जिनको पावर दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, जिनके हाथ में इक़्तिदार है, आज भी वो असल इश्यूज के ऊपर बात करें, बजाय हमें इधर उधर लगाने के, कभी नहीं। हमें मजहब के नाम पे लड़ाई। हमें शुरू से ही हमारी कौम को इतनी कंजस्टेड हमारी सोच बना दी गई है कि हम सिर्फ आए मकान, रोटी, कपड़ा, अपने बच्चों के अलावा इन चीज़ों से निकल ही नहीं सके आज तक। अगर निकलते हैं तो वो मजहब के नाम पे मजहब लड़ते के नाम हैं, या फिर हम लगाते कश्मीर हैं। के नाम पे। सबसे बड़ा फसाद हम में फिरका वारियत है। मैं इस चीज़ को टोटली डिनाई करता हूँ, फिरका वारियत नहीं होनी चाहिए। हम इंडिया से बहुत लोग देख रहे हैं, आप इंडिया से लोग देख रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज, प्यार भरा, मोहब्बत भरा, नफरत भरा, वो आप पे डिपेंड है। जो आप नफरत तो कर ही नहीं सकते। देखे जी, अल्लाह ताला का हर बनाया बंदा हमारे लिए काबिल इज्जत है। जो आपको इज्जत देता है उससे इज्जत लें, जो आपको, हमारा दीन भी यही कहता है, ठीक है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, मेरा यही स्लोगन है, और मैं इसी चीज़ को मानने वाला हूँ कि चाहे वो हिंदू है, सिख है, जो मर्जी है, हर एक का दुख दर्द बराबर होता है। आप मैनकाइंड के लिए काम करें, इंसानियत के लिए काम करें, अल्लाह आपसे खुश होगा। जब तक हम अल्लाह ताला के दीन पे नहीं चलेंगे, हम चाहे जो मर्जी कर लें, हमारे हालात नहीं बदलेंगे, हम मजीद क्राइसिस का शिकार होंगे। अच्छा लगा बात करके, और आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई ताबेदार जी से, थैंक यू सो मच। अस्सलाम। से पहले टॉपिक की तरफ बाद में आते हैं, पहले ये बताएं बिजनेस कैसा चल रहा है आजकल, जो कंडीशन है पाकिस्तान के, जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है, उसे देखते हुए। आपके सामने ही है जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है। कुछ खास बिजनेस नहीं चल रहा?
बस ठीक है, लेकिन जो चीज़ एक पहले 1000 रुपये की थी वो अब इस वक्त इसकी मालियत 1600 रुपये हुई है। प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए हैं और असल जो रकम इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा, टॉपिक ये है कि दुनिया में कोई भी कंट्री हो, अगर उसका किसी दूसरे कंट्री से मुकाबला किया जाए, वो इकॉनमी के सर पे किया जाता है, बजट के सर पे किया जाता है, या फिर टेक्नोलॉजी वगैरह के डेवलपमेंट के हवाले से किया जाता है। आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं? जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। पाकिस्तान की अगर इस टाइम मौजूदा कंडीशन की बात की जाए और अगर हम कंपैरिजन करते हैं भारत के साथ, अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट आई हमारे यहाँ से DGI-SPR की तरफ से कि भाई हमारे यहाँ हर एक जवान के पास जज्बा है, मतलब हम जज्बा रखते हैं, जज्बा ईमानी रखते हैं। तो ये बताएं, टेक्नोलॉजी अहमियत नहीं रखती? अगर जज्बे के साथ टेक्नोलॉजी हो तो हमें उस पर यही सोच के तो हम 70 साल में यहाँ तक पहुँच गए हैं और वो 70 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। सोच क्या आपको नो डाउट, मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूं, मैं ये समझता हूं जज्बा होना अच्छी बात है, नो डाउट जज्बा होगा भी, लेकिन क्या उनके पास जज्बा नहीं है? अगर हम मुसलमान की बात करते हैं कि मुसलमान के पास ही जज्बा, 1 मिनट के लिए मानते हैं यहाँ पे अगर 24 करोड़ मुसलमान है, वहाँ पे तकरीबन 35-40 करोड़ मुसलमान है, जज्बा तो फिर जज्बा भी उनके पास ही ज्यादा हो गया ऐसे तो। ये सारा कुछ जज्बे पे डाल देते हैं, असल में जज्बा नहीं। हम बहैसियत कौम एक बहुत ही सुस्त मजाज और काहिल तरह के हम इस वक्त लोग हो गए हैं। अगर आप महसूस ना करें इस बात को, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है हमारा इस वक्त हमारी नेशन का, कि हम काम करना ही नहीं चाहते, हम हर काम में आसानी ढूंढते हैं। ठीक है। और क्या वजह समझते हैं कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं आ पा रहे, हम अपना डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं आ पा रहे? हम अपनी कमज़ोरियों को ठीक करने की बजाय, बेहतर करने की बजाय, हम दूसरों के ऊपर अपनी खामियां क्यों डाल देते हैं? आपने अभी जैसे इंडिया की मिसाल दी है, तो इंडिया के अगर आप जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उसकी तरफ अगर आप देखें, तो इंडिया की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो अपने अपने बिजनेसेस को फ्लरिश करने के लिए सारी आसानियाँ पैदा करते हैं। हर वो काम करते हैं, हर वो स्टेप अहेड होते हैं हमसे, जिससे वो उनकी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ इंक्रीज आए, बेहतरी आए। और इसी वजह से शायद उनकी इकॉनमी दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनी है। बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त अभी आपने रिसेंट सर्वे देखा होगा, तो इस वक्त वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री भी बन गया हुआ। अच्छा, बहुत से लोगों को ये बातें बुरी लगती हैं कि भाई आप जो सा वो ये डेवलपमेंट की बात करते हैं कि वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट होगी, वहाँ पे ये इतनी टेक्नोलॉजी हो गई, लेकिन देखें इतनी हायर पोस्ट पे अगर कोई इस तरह की स्टेटमेंट देगा कि हमारे पास जज्बा है, और उन्होंने प्रॉपरली ये कहा है कि उनके पास नो डाउट बजट ज़्यादा है, उनका पर आर्मी जो पर पर्सन है, आर्मी पर्सन है, पर कैपिटा ज़्यादा है, नो डाउट, साथ ये भी क्लियर कर रहे हैं, और उनकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, बेहतर है, फिर भी हम साथ ये कहते हैं कि हमारे पास जज्बा है। हमें ये नहीं कहना चाहिए था कि भाई हमें टेक्नोलॉजी पे भी वर्क करना है, हमारे पास जज्बा है, हमें टेक्नोलॉजी पे भी वर्क करना है, ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। इस सिर्फ जज्बे को क्या करना है, जब तक जो इस वक्त के जो माहौल बना हुआ है हमारा इस वक्त पाकिस्तान का ओवरऑल अगर देखा जाए, तो ऐसे ही लगता है जैसे गुजरों की और रानों की लड़ाई हो गई है, और वो एक दूसरे पे FIR और FIR हो रहे हैं, और किसी को भी आम आवाम का पता ही नहीं है। ठीक हो गया। और अगर इंटरनेशनल लेवल की बात आती है तो हम अपनी गलती किसी और पे डाल देते हैं। आप भाई आजकल तो देखा जाए सब अपनी अपनी जेबें बढ़ने में वो लगे हैं, मसरूफ़ हुए हैं। ठीक हो गया। कोई बंदा नहीं है सोचता गरीब बंदे का सोचें, सब हर बंदा अपना अपना ही सोच रहा है इस टाइम पे। ठीक हो गया। ऑफ द नेशन हमारा ये है कि वो आपस में ये उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, और मैंने वो स्पीकर बनना है, और मैंने ये बनना है, और मैंने वो बनना है। तो उसमें आम बंदे के लिए पॉलिसीज़ बनाना वो क्या करेंगे? वो कुछ भी नहीं कर रहे। मुश्किल होता जा रहा है, हम आपस की लड़ाइयों में मसरूफ़ हैं, दुनिया बहुत तेज़ी से ग्रो करती जा रही है, और हमें इस चीज़ का शायद अभी एहसास नहीं हो रहा, हमें इस चीज़ का एहसास दिलवाया नहीं जा रहा। लेकिन मैं कहता हूँ अभी भी वक्त है कि हम उठें, टेक्नोलॉजी पे वर्क करें, IT पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे वर्क करें, पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। अदरवाइज हम फिर जज्बा तो रखेंगे लेकिन खाने के लिए शायद रोटी नहीं रखेंगे। ये बातें इस वक्त हमारे पाकिस्तान के सबसे टॉप ऑफ द लाइन जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो पाकिस्तान के हैं। ठीक है। हमारा अमेज़ॉन दुनिया में बिल्कुल जो पाकिस्तान के जो डेवलपर्स हैं वो टॉप ऑफ द लाइन है इस वक्त। मेरे ख्याल से तो मतलब अगर अमेज़ॉन के जो सेलर्स हैं, अमेज़ॉन के जो वो ये होते हैं, ठीक है, जो भी इस पे बिजनेस कर रहे हैं अमेज़ॉन पे जो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको यही मिलेंगे, पाकिस्तानी मिलेंगे। अगर पाकिस्तानी मिलेंगे तो फिर ये मैं इस बात से एग्री नहीं करता। खैर शायद मे भी ये ऑथेंटिक बात हो, लेकिन अगर ऐसा है तो पाकिस्तान में अमेज़ॉन क्यों नहीं आया, फिर चला गया? पाकिस्तान में अमेज़ॉन आ सकता है और आया भी हुआ है, लेकिन बात ये है कि अगर किसी को अगर सहूलियात मिलती हैं वो उसका अच्छे से फ़ायदा नहीं उठाता, दो नंबरियाँ करनी शुरू कर देते हैं।
और अगर कोई 2 नंबरी नहीं करता तो वो कहता जी मुझे बचा कुछ नहीं है, मेरे से फलाने बंदे ने फ्रॉड कर लिया, मेरे से फलाने बंदे ने फ्रॉड कर या लिया। तो 2 नंबरी कर लेते हैं या 2 नंबरी उनसे हो जाती है, यही 2 चीज़ें हैं। खैर अच्छा लगा इनसे बात करके, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। रहमान। आपका नाम? असगर कमाल। असगर साहब, क्या करते हैं आप? मैं हाई कोर्ट में काम करता हूँ। हाई कोर्ट में होते हैं, ठीक है। जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे ये बताएं पाकिस्तान की जो इस टाइम सिचुएशन है, अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, डेवलपमेंट की, आपको लगता है कि जज्बे के, सिर्फ जज्बे की बेस पे कोई भी कंट्री आगे ग्रो कर सकती है? देखें, ये इस बात पे अगर हम बात करते हैं तो चाइना हमारा दोस्त है, वो हमारे साथ सारा कंट्रीब्यूशन कर सकता है, लेकिन हमारी जो हुकूमत है वो इस वक्त जिस हालात में गुजर रही है वो हमें नहीं लग रहा कि इस मुल्क पे कंट्रोल कर पाएगी। महंगाई पे भी जो लोग इतने परेशान हैं, आवाम परेशान है, गरीब लोग, ये मुझे नहीं लग रहा कि ये हुकूमत कंट्रोल कर पाएगी। रिसेंटली अभी एक स्टेटमेंट आई है DGISPR की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि हमारे हर एक जवान में जज्बा मौजूद है, जज्बा अमानी मौजूद है। और नो डाउट अगर भारत की बात करें, उनका डिफेंस बजट ज़्यादा है, उनके पास सब कुछ ज़्यादा है, लेकिन हमारा जी क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारी ये असल में हमारी मुसलमान कौम में वैसे ही जज्बा बहुत ज़्यादा है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। और हमें इंशाल्लाह हम जज्बे के साथ जी रहे हैं और अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हमारी कोई हेल्प नहीं है, किसी गरीब आवाम की नहीं है। मुसलमान के साथ जज्बे की बात करें, अगर लिंक जज्बे का मुसलमान के साथ है, तो इंडिया में भी तो 40 करोड़ या 35 करोड़ मुसलमान है, फिर इस हिसाब से उनके इंडिया में ज़्यादा जज्बा। देखो, उनके हकमरान देखे वो इंडिया के हैं, इसलिए उनको दावे में रखा जा रहा है। हम तो इंडिपेंडेंट है ना, हम तो इंडिया के जो मुसलमान हैं, हम तो इंडिपेंडेंट इस्लामी ममालिक में आते हैं ना, हम तो किसी मुल्क में नहीं आते। आपको लगता है कि आप यहाँ पे आज़ाद हैं? बिल वो आज़ाद नहीं है, इंडिया में वो आज़ाद नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, इस्लाम के साथ जज्बे का कंसेप्ट सिर्फ इस्लाम के साथ है या देखें, इस्लाम के साथ भी है और बाकी हर ममालिक से तल्लुकात होनी चाहिए, हर मुल्क से होने चाहिए। ये नहीं कि हम किसी मुल्क को ये कहते हैं कि वो अच्छा नहीं है। अभी देखो, हर इंसान जो मुल्क है, हर कंट्री जो है अपना वो करती है अपना, लेकिन हमें पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है? हम हर चीज़ पूरी कर सकते हैं। चीज़ हमारे पास यहाँ मौजूद है, ऑयल हमारे पास वाफर है, हमारे पास इकोनॉमी हमारी बेहतर है। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। देखो, ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, वो आपने गलत, जो जैसे मैंने आउट माइंड में था, लेकिन वो ठीक आपकी बात है, लेकिन हर चीज़ देखे पाकिस्तान में ऐसे, पाकिस्तान में हर देखे